चौधरी साहब, मौलाना साहब, मुझे खोल तो दे, देखिए आप किधर जा रहे हैं। इस योगा से वजन भी कम होता है? होता है, मगर कोई ऐसी योगा नहीं जो पुल्स का वजन कम कर सके। मैं तो समझा ये मेरे पीछे भाग रहा है, ये तो अपने पेट के पीछे भाग रहा है। साईं, तुम पुलिस वाले हो के डाके मारते हो? मेरा ऑफ टाइम था साईं, उसमें ये काम करता हूँ। ध्यानतार बंदा हूँ साईं, रिश्वत लेता नहीं हूँ, अपने खून पसीने की कमाई खाता हूँ साईं। क्या? क्या हुआ भाई? अब आए हैं, कब से फोन कर रहा था। ओहो, कपड़े बदलने में देर तो लगती है ना। हाँ जी। कहते हैं दुनिया की पुलिस फोर्सेस का मुकाबला हो रहा था। बेस्ट जो चुनी गई उसके बारे में कहा गया कि ये इतनी एफिशिएंट है कि इसे वारदात के 4 घंटे बाद ही असल मुजरिमों का पता चल जाता है। इस पर हमारे पुलिस के नुमाइंदे ने कहा, ये क्या एफिशिएंसी है, हमें तो वारदात के 4 घंटे पहले ही असल मुजरिमों का पता होता है। आईजी पंजाब ने पुलिस के लिए रमजान पैकेज का ऐलान किया। जो लोग कहते हैं पंजाब में क्राइम रेट बढ़ा है, तो वो महंगाई को भी तो देखें। अगर हर चीज का रेट बढ़ेगा तो क्राइम का भी रेट बढ़ेगा। बहरहाल हमने पुलिस के लिए रमजान पैकेज का ऐलान किया है, वो ये है कि पेट कम करना मुअत्तल। एग्जाम्पल जब पेट घटाण दी आई बारी, आई जीते तगड़ा हो गया ते पुलिस हो गई माड़ी। डाइटिंग कर कर मत जो मारी, अकल आवे खा खा सारी। ओ छड़ दे फिक्रा अज पुलिस ये क्यों आखे सॉरी सॉरी। क्यों रहना काला काला साइल हाथ में आला वाला, तेरी फिट ड्रेसा हमारे पूरी अडेशा, फिट ड्रेसा पूरी अडेशा, फैशन अप टू डेट पुलिस दा लक 48 पुलिस दा। ये मेरी हथकड़ी कैसे चोरी हो गई? मैं अभी पुलिस ऑन ड्यूटी को मुअत्तल करता हूँ। वज़ीर आला सिंध ने रमजान में होने वाले जराइम पर काबू पाने के लिए खुसूसी रमजान स्क्वाड बना लिया। आए जी आए। स्क्वाड अंदर ड्यूटी पे आए। ये रमजान स्क्वाड है? हाँ, इसका काम है सूबे में जराइम कम कराना। इसके लिए ये दिन रात दम दरूद और दुआएं करते हैं कि जुराइम का खात्मा हो। बदमाशों ने हमें बहुत तंग किया है। पहली बात तो ये है कि हमें तुम्हें पहले बताना था। अब तुमने इतला दिया है तो मैं फौरन इसके खिलाफ एक्शन लूंगा। आखिर मैं सीएम हूँ, इतना इख्तियार तो है मेरे पास। हम बहुत परेशान हैं। तो बाबा हमें भी तो परेशान नहीं करो ना। ये भत्ते की पर्चियां देता कौन है? ये पर्ची कहां से आ गई? फोन बंद करके समझता है हमसे बच जाएगा। 50 लाख न पहुंचाए तो सीएम क्यूएम होगा। ये क्यूएम क्या है? क्यूएम? सही, क्यूएम है कब्र में। ये क्या बात हुई? हमें बत्ताखोरों से निमटना आता है? आखिर हम हुकूमत हैं। ये और पर्ची कहां से आ गई? सही, बत्ताखोरों की तरफ से।
50 लाख देने की बजाय बातें करता है। 8 घंटे में 50 न दिया तो ये क्या मजाक है? 8 घंटे में 50 लाख मांग रहा है, तुम कुछ करते क्यों नहीं? सर, कुछ कम कराने की कोशिश करता हूँ। पेशावर मोटरवे पर शहरी लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। इससे पहले भी मुख्तलिफ इलाकों में तोड़ फोड़ की गई है और कई दिन से इस तरह से एहतजाज का सिलसिला जारी है। पूरे मुल्क में लोड शेडिंग का बहरान जारी है। पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में खास तौर पर कल भी एहतजाज हुआ था और अब भी पेशावर मोटरवे पर लोड शेडिंग के खिलाफ लोग एहतजाज कर रहे हैं। आप देख सकते हैं पत्थर रख दिए यहां पर सड़क पर और रोड को ब्लॉक किया गया है। बड़ी तादाद में लोग यहां पर मौजूद हैं। कई घंटे से लोगों के घर में बिजली नहीं आ रही और इसी बारे में हम बात करेंगे दुनिया न्यूज के नुमाइंदे यासिर हुसैन से। यासिर, कब से एहतजाज हो रहा है? पुलिस भी नजर नहीं आ रही। उसामा, तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा गुजर चुका है और यह एहतजाज का सिलसिला जारी है। मजबूरन पेशावर मोटरवे जो पुलिस हुकाम थी उन्होंने मोटरवे को भी ट्रैफिक के आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर जो इस्लामाबाद और लाहौर जाने वाले जो M1 के रास्ते हैं वहाँ पर तो मुकम्मल तौर पर मुजाहिरीन ने कुछ अतराफ ये ईंटें वगैरह रख के सड़क बंद कर रखी है। अभी हमने देखा है कि पुलिस ने इजाफी 4 सद्दा और पेशावर से नफरी भी तलब कर ली है और पुलिस का यही मौक़िफ़ है कि इतना टाइम गुजर चुका है और मुजाहिरीन अभी तक मोटरवे नहीं खोल रहे। यहाँ दूसरी जानब यहाँ पर हमने ये भी देखा कि तकरीबन 15 देहात के यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं। उनका यही मौक़िफ़ है कि बिजली की नारवा लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि 15 से 20 घंटे की लोड शेडिंग की वजह से उनकी मामूलाती जिंदगी में मफलूज हो गई है। और सामा में अभी आपको ये भी बताता चलूं कि मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया गया है और शेलिंग का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है। जैसे आपको अगर आवाज आ रही हो, ये बिल्कुल शेलिंग, पुलिस ने हवाई फायरिंग भी शुरू कर दी है और शेलिंग भी शुरू कर दी है और इस तक भी गाड़ियों को निकालने का सिलसिला जारी है। हवाई फायरिंग की जा रही है और अंधाधुंध हवाई फायरिंग की जा रही है मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए। जी उसामा। अच्छा, ये इसके बाद क्या हालात नजर आ रहे हैं आपको? मुजाहिरीन मुंतशिर हो रहे हैं जब आंसू गैस फेंकी जा रही है उन पर? इस वक्त मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस भी शेलिंग की जा रही है और हवाई फायरिंग भी की जा रही है। हम भी इस वक्त साइड पर हो चुके हैं और मुजाहिरीन भी जवाबन पथराव कर रहे हैं। इस वक्त गाड़ियां जो हैं जो बिल्कुल ब्लॉक थी मुजाहरे के बीच में वो भी निकलना शुरू हो गई हैं। सही, यानी मुजाहरे में मजीद शिद्दत आ गई है। बहुत शुक्रिया यासिर हुसैन आपका। अम्मी, अरे अम्मी आप आ गई। ये मैं ले लेता हूँ, बर्तन मैं धो देता हूँ। वो शहरी का फोन आया था। अच्छा? सारे दोस्त इफ्तारी पर बाहर जा रहे हैं। मेरा मतलब कि जा रहे थे, लेकिन मैंने उनसे कह दिया कि बिल्कुल नहीं, इफ्तारी तक घर पे आनी चाहिए। सबसे कह दिया मैंने कि यहीं आ जाए। ये तो होगा जब पेप्सी होगी 65 की। रमजान के बाबरकत महीने में कैनोलिव की तरफ से एक स्मार्ट ऑफर। 5 लीटर वाला पाउच पैक खरीदें और हासिल करें 1000 रुपए तक का यकीनी कैश इनाम। आज ही खरीदें और जीतें। इसके अलावा बाकी पैक्स पर 160 रुपए तक का डिस्काउंट। कैनोलिव, बी स्मार्ट। पुलिस को खाता देखकर लगता है कि खाना भी एक वर्जिश है। हाँ, अलबत्ता सियासत में खाना एक आर्ट है। चौधरी शुजात हुसैन ने खाने का सही तरीका बताया है। ये है खाना खाने का गलत तरीका है। असल तरीका ये है, नंबर 1, जब आप फंक्शन के अंदर बढ़े तो इधर उधर देखें कि कौन सी कुर्सी खाने की टेबल के करीब है। वैसी कोई गल नहीं। अगर कोई कुर्सी खाने की टेबल के करीब ना हो
तो कुर्सी उठाकर खाने की टेबल के करीब ले जाएं। चलो जरा। बार बार घड़ी देखें कि कहीं रोटी छोटी खोलने का टाइम तो नहीं हो गया। अगर रोटी खोलने में ज्यादा टाइम पड़ा है तो घड़ी का टाइम आगे करके रोटी खोलने का ऐलान कर दो। आजो, एक मिनट। पहली दफा प्लेट में खाना इस तरह डालें कि इसके बाद कभी नहीं मिलेगा, और दूसरी मर्तबा इस तरह प्लेट बने कि इससे पहले कभी मिला ही ना हो। खाना इतनी जल्दी खाएं जितनी जल्दी वहां हम धोखा खाते हैं। खाना खाने के बाद सबसे दुआ सलाम लें और वापसी का रास्ता पकड़ें। अच्छा मैं चलना है, तुसी रोटी छोटी खा के जाना। हला ये है खाना खाने का सही तरीका। सदर जरदारी ने क्रिकेट रॉबत बहाल होने पर मनमोहन सिंह को खैर सगाली का खत लिखा है, लेकिन खत लिखने का सदर को तो किसी ने नहीं कहा था। हाँ, इसीलिए तो लिखा है। वैसे हमारे नजदीक नवाब भी हिना रबानी खर साहिबा से मिलने गए हैं, देखते हैं पहुंचे भी हैं या नहीं। नाज़रीन, इस वक्त हम खड़े हैं वजीर शारजा, माफ कीजिएगा, वजीर पाकिस्तानी खारजा हिना रबानी घर के बाहर के घर के, माफ कीजिएगा, हिना रबानी घर के बाहर उनके फैंस की एक बड़ी तादाद ऑटोग्राफ लेने के लिए खड़ी है। फिल्मी हीरोइनों के घर के बाहर यूं ऑटोग्राफ लेने वाले इकट्ठे होते हैं। किसी पहली सियासी स्टार के घर के बाहर इतना हुजूम देखा है ऑटोग्राफ लेने वालों का। भाई कौन सा ऑटोग्राफ? हम तो अपने बिजली के बिलों की किस्तें करवाने आए हैं। यानी हम इतने स्लो आए हैं कि हमारे आने तक वो वजीर पानी न बिजली हो चुकी है। भाई वजीर न पानी बिजली नहीं, लेकिन वो अपने खावेंद के करोड़ों के बिलों की हजारों किस्तें करवा सकती हैं, तो हमारे बिलों की क्यों नहीं? ये क्या कह रहे हो भाई? मैं वो नजदीक टीवी से मैड नवाब, और माफ कीजिएगा मैड टीवी से नजदीक नवाब। ये मॉडल्स गिर क्यों रही हैं? मैं सामने बैठी हूँ ना तो देखकर नर्वस हो जाती है। मैं साइड पर बैठी होती तो ये ना गिरती। राइट? अब गिरना बंद हो गई। वो लोग आंखों पे ऐनक लगाते हैं ताकि दूर तक नजर आए, आप सर पे ऐनक लगाती हैं ताकि दूर तक समझ आए, मतलब दूर अंदेशी। राइट, दूर अंदेशी ये होती है कि दूर दूर बस अंदेशे ही नजर आए। मैं इस पर बिलीव करती हूँ कि दूर हो या करीब हो, अच्छे ब्रांड का। राइट? मुल्की हालात बेहतर करने का तरीका क्या है? इंगेजमेंट्स। जितनी ज्यादा इंगेजमेंट्स होंगी उतना ही मुल्की हालात में बेहतरी आएगी। राइट? इंगेजमेंट से मुल्की हालात बेहतर हो सकते हैं? मुझे पहले पता होता तो मैंने शादी नहीं सिर्फ इंगेजमेंट करवाना थी। मुल्की हालात बेहतर होते ना होते मेरे घर के जरूर होते। हाय हेलो जी, क्या नई रेसिपी? लिखाए। ये हेनरी ने कुकिंग शो शुरू कर लिया है। वैसे भी वो पाकिस्तान के खिलाफ कुछ न कुछ कुक करते ही रहते हैं। हेलो जी। वो हिना साहबा, वो नए ब्रांड के जूते आ गए हैं। नहीं, मैं हिना साहबा नहीं हूँ। हिना जी मजाक नहीं करें, मैं आपकी आवाज पहचानता हूँ। वो मैं शूज घर ही भिजवा देता हूँ। ओके,
وہ ایک ہینڈ بیگز کی ایگزیبیشن لگا ہے. صبح سے میں نے کوئی بیگ نہیں لیا. پہلے ورک پھر ٹاک. رائٹ؟ وہ جی آپ سے ایک آخری سوال ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ میری بجلی کا بل زیادہ آ گیا ہے تو آپ ذرا اس کی قسطیں کروا دیں. تو سنیے، ہر انسان کے سر پر کوئی نہ کوئی ضرور سوار ہوتا ہے جو اسے اس کی مرضی سے ہٹ کر کام کرنے کو کہتا ہے. آئیے دیکھیں کہ کس کے سر پر کون سوار ہے اور سب سے پہلے دیکھیں کہ اداکارہ میرا کے سر پر کون سوار ہے. وہ جی میڈم آپ کے لیے پنک ڈریس کرنے آیا ہے یا اورنج؟ آف کورس، ویسے بھی پنک بچوں والا کلر ہے اور ابھی میری عمر ہی کیا ہے. پنک کلر؟ سو پور چوائس. کلر تو اورنج ہے. پڑھے لکھوں کا چوائس. میرا جی پنک پیک کر دیا ہے. آف کورس، کس نے کہا تھا پنک؟ اورنج پڑھے لکھوں کا چوائس ہے. کیا تم مجھے ان پڑھ سمجھتے ہو؟ جاؤ اورنج لے کر آؤ. اورنج میں شادی شدہ لک آتی ہے، پنک میں ان میریڈ لک آتی ہے. میرا جی اورنج لے آیا. کیا تم مجھے شادی شدہ سمجھتے ہو جو اورنج لے آئے؟ جاؤ پنک لے کر آؤ، جلدی پنک لاؤ. اورنج ان ہے. اورنج. میری چوائس پنک ہے. پنک. چوائس مشکل ہے. اورنج. اورنج. پنک. پنک. اورنج. اورنج. کے سر پر کون سوار ہے؟ میں ٹینٹ لگا کر ان کے خلاف احتجاج کرتا رہوں گا، کرتا رہوں گا، کرتا رہوں گا. یہ کیا ہو رہا ہے بھائی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور ہمارے وزیر اعظم کے سر پر کون سوار ہے؟ چٹھی آئی ہے، آئی ہے، چٹھی آئی ہے، چٹھی آئی ہے. ایک آئل میں ہر خوبی آلیو آئل کے خاص اجزاء کے ساتھ. صرف کنالو میں ہے آلیو آئل کے اینٹی آکسیڈنٹس کا کمال جو اس کو بنائے ہیلدی اور اسمارٹ کوکنگ آئل. کنالو، بی اسمارٹ. امی، ارے امی آپ آ گئی. یہ میں لے لیتا ہوں. برتن میں دھو دیتا ہوں. وہ شہری کا فون آیا تھا. اچھا؟ سارے دوست افطاری پر باہر جا رہے ہیں. میرا مطلب کہ جا رہے تھے، لیکن میں نے ان سے کہہ دیا کہ بالکل نہیں، افطاری تک گھر پہ آنی چاہیے. سب سے کہہ دیا میں نے کہ یہی آ جائیں. یہ تو ہوگا جب پیپسی ہوگی 65 کی. میرے گھر پہ چکن پلاؤ تھوڑا اسپیشل بنتا ہے. ایک پتیلے میں تیل گرم کر کے اس میں پیاز، ادرک اور لہسن فرائی کریں. اس میں چکن، نمک، گرم مسالہ اور کنور چکن کیوب ڈال کر فرائی کریں. پانی شامل کر کے ابال آنے پر چاول شامل کر کے 10 منٹ تک پکائیں. 15 منٹ دم دے کر پیش کریں. ذائقے دار چکن پلاؤ تیار. میرے بچے کہتے ہیں پاپا آپ کے چکن پلاؤ میں چاول بھی چکن جیسے ہوتے ہیں. کنور چکن کیوب، پلاؤ میں چکن کا مزہ دوبالا. احادیث مبارکہ کے لیے تعاون کیا ہے؟ کوک. اس رمضان ایسی ہی چھوٹی چیزوں سے ڈھیروں خوشیاں پھیلائیں. اور نیشنل کیچپ نے نیشنل کیچپ، the real tomato experience. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اس ذات کی قسم
جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے. روزے دار کے منہ کی بو قیامت کے دن اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ اچھی ہوگی. Just as a potter gives a desired shape to the clay, so do our children become what we make them. Good education plays a decisive role in laying a solid foundation in personality development and gives an individual the tools to become a creative problem solver. Welcome to the Punjab group of colleges. These high stone walls have witnessed the making of many a great minds. Every student that enters these gates is brimming with curiosity and expectations, waiting to explore the rich heritage of knowledge offered within this powerhouse of wisdom. They leave this portal after realizing their full potential. These corridors have been silent witness to the metamorphosis from information to experience. We are the future. From the students of PGC to the graduates around the globe, we are moving the world. Punjab group of colleges, making lives. دنیا تیز ہے کے لیے تعاون کیا ہے یو فون میں؟ لیاری میں رینجرز کا چھاپا، گینگ وار کے 8 ملزمان اسلحے سمیت گرفتار اور 2 لاکھ لیٹر ڈیزل لے کر اسپیشل ٹرین لاہور پہنچ گئی. 4 دن کی ضروریات پوری ہو سکیں گی. رمضان کے بابرکت مہینے میں رحمتیں سمیٹیں اور بانٹیں خوشیاں یو فون کی رمضان آفر کے ساتھ، جس سے صرف 4 روپے روزانہ میں سحر سے افطار تک کریں تمام یو فون نمبرز کے ساتھ ساتھ لاکھوں پی ٹی سی ایل اور وی فون نمبرز پر بھی جتنی مرضی فری کالز، وہ بھی بغیر کسی اضافی چارجز کے. تو پھر آفر حاصل کرنے کے لیے ابھی *445# ملائیں، کیونکہ ایسی آفر اور کہیں نہیں ملے گی. آپ کو نہیں لگتا ہمارے ہاں کچھ چیزیں ری انوینٹ ہونی چاہیے؟ ہمارے لیڈرز تو لازمن ری انوینٹ ہونے چاہیے. ظاہر ہے بیکار چیزوں کی ری انوینشن ہونے چاہیے. اس سے میری مراد وہ نہیں ہے جو آپ سمجھیں. اس سے میری مراد ہے جیسے سی این جی اسٹیشن. سی این جی گیس نہ ہونے کی وجہ سے بیکار ہے، تو ری انوینٹڈ سی این جی اسٹیشن ایسا ہوگا. جیسے ری رائٹر ہوتے ہیں جو رائٹر کی چیزیں چوری کر کے دوبارہ لکھتے ہیں ٹی وی کے لیے، ایسے ہی ری انوینٹر ہوتے ہیں. ریسکیو 1122 ریئل ری انوینشن کے بعد ہوگی سر آپ کا پیزا. ذرا سوچیں، بارش ری انوینشن کے بعد ایسی بھی ہو سکتی ہے. اس سے موٹاپا ختم اور اسمارٹنس شروع. اس مہنگائی کے دور میں ری انوینٹڈ فون ایسا ہو سکتا ہے. پانی تو نہانے کو ملتا نہیں، ریئل ری انوینٹڈ فون ایسا بھی ہو سکتا ہے. منسٹرز ایسے ہوں جو عوام کی حجامت بنانے کی بجائے
रियल री इन्वेंटेड सियासतदान ऐसे हो खलफ उठाने के बाद जो ही वो गलत काम करें। और रियल री इन्वेंटेड लीडर ऐसा हो सकता है जब वो झूठ बोले तो वो गंजा हो जाए, तो फिर कैसा मंजर होगा? ये तो पहले से ही री इन्वेंटेड है। आप हमें बताएंगे कि आप क्या री इन्वेंट करना चाहते हैं। अगले एपिसोड में हम आपकी री इन्वेंशन अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। मायरा, मैं भी कुछ री इन्वेंट करने का सोच रही हूँ। तुम अभी सोच रही हो? मैंने ये घड़ी री इन्वेंट कर भी ली। प्यास लगी? वाओ। अच्छा ये बताओ, इमरान खान ने कहा है कि पार्लियामेंट में बैठी किसी सियासी जमात से इत्तेहाद नहीं हो सकता। उनकी नाराजगी सियासी जमातों से है या पार्लियामेंट से? नहीं, शायद वो बैठने के खिलाफ है। एक नई तहकीक के मुताबिक दफ्तरों में तकरीबन 500 किस्म के जरासीम पाए जाते हैं। आइए इस नई तहकीक के बारे में जानते हैं। रहमान मलिक और डॉक्टर बाबर अवान के बाद एक और डॉक्टर होने जा रहे डॉक्टर इमरान खान से। डॉक्टर इमरान खान साहब, ये जो नई तहकीक है कि दफ्तरों में 500 किस्म के जरासीम पाए जाते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? अब देखिए हामिद, सॉरी, जो भी आपका नाम है, दफ्तरों में कितने किस्म के जरासीम होते हैं उन पर बात करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो इतने ज्यादा नुकसानदेह नहीं होते। ज्यादा नुकसानदेह वो जरासीम है जो असेंबली में पाए जाते हैं, क्योंकि वो मुल्क को नुकसान पहुंचाते। इसलिए हमें उन जरासीम के बारे में बात करनी चाहिए जो असेंबली में पाए जाते और ज्यादा नुकसानदेह होते। शुक्रिया इमरान। और देखिए जी, आपको रिक्वेस्ट या शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं। मैं आपको बताता हूं, असेंबली के जरासीम आम जरासीमों के मुकाबले में ज्यादा खतरनाक क्यों हैं। नंबर 1, आम जरासीमों को जरासीम कुछ दवाइयों और सफाई से खत्म किया जा सकता है, जबकि असेंबली के जरासीमों को इस्तिस्ना हासिल है, उनको खत्म नहीं किया जा सकता। नंबर 2, आम जरासीम जो है वो इंसान को सिर्फ चंद दिन के लिए बीमार करते हैं और ये पूरी कौम को बीमार कर देते हैं और उनके लिए नुकसानदेह होते हैं। इसलिए इन जरासीम को जी नाजरीन, तो मैं बात कर रही थी असेंबली में पाए जाने वाले जरासीमों की। देखिए, दुनिया के किसी और मुल्क में ऐसा नहीं होता जिस तरह से हमारे मुल्क। मैं आपको बताता हूं, हमारे मुल्क में जरासीम ही जरासीम है, हर तरफ, इदारों में, असेंबली में, जहां पे आप देखें ऐसा हो रहा है। सेगमेंट देखें। सीएम साहब, आप परेशान ना हो, वो हमसे बचकर कहां जाएंगे? अब ये काम जल्दी होना चाहिए। हमारी हुकूमत की मुद्दत थोड़ी सी तो रह गई है। आईजी को बुलाओ, क्या कहता है? कायम अली शाह साहब, तो आपने बदतखोरों और मुजरिमों को पकड़ने का फैसला कर ही लिया? कौन कौन हाथ लगा? सर, आप परेशान न हो, शहर के हर कोने से उन्हें लेकर आएंगे। ये ऑपरेशन जरूर कामयाब होगा। वो भत्ताखोरों और टारगेट किलर्स के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है? बीबी नहीं, जाओ जाकर सबको तलाश करके लेके आओ। तो ये किन को तलाश कर रहे हैं? ये शहर और मुल्क के तमाम बड़े सेलिब्रिटीज को तलाश कर रहे हैं। जी, वो किस लिए? उनसे हुकूमत सिंध के तारीफ में टीवी ऐड करवाने हैं। आबा परवीन, बजिया, ईदी साहब, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं उनको जल्दी ले आओ। जी हाँ जी। अम्मी, अरे अम्मी आप आ गई। ये मैं ले लेता हूँ, बर्तन मैं धो देता हूँ। वो शहरी का फोन आया था। अच्छा, सारे दोस्त इफ्तारी पर बाहर जा रहे हैं। मेरा मतलब कि जा रहे थे, लेकिन मैंने उनसे कह दिया कि बिल्कुल नहीं, इफ्तारी तक घर पे आनी चाहिए। सबसे कह दिया मैंने कि यहीं आ जाएं। ये तो होगा जब पेप्सी होगी 65 की। मेरे घर पे चिकन पुलाव थोड़ा स्पेशल बनता है। एक पतीले में तेल गरम करके इसमें प्याज, अदरक और लहसुन फ्राई करेंगे। इसमें चिकन, नमक, गरम मसाला और कनौर चिकन क्यूब डालकर फ्राई करें। पानी शामिल करके उबाल आने पर चावल शामिल करके 10 मिनट तक पकाएं। 15 मिनट दम देकर पेश करें। जायकेदार चिकन पुलाव तैयार। मेरे बच्चे कहते हैं, पापा आपके चिकन पुलाव में चावल भी चिकन जैसे होते हैं। कनौर चिकन क्यूब, पुलाव में चिकन का मजा दुबाला।
कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सहर और अफ्तार की खुसूसी ट्रांसमिशन रौनक रमजान, जिसमें होंगे मेरे साथ पाकिस्तान के नुमाइंदा उलमा इकराम, आपके बराह रास्त सवालात, उलमा के जवाबात, अफ्तार और सहर अनीक अहमद के साथ, सिर्फ दुनिया न्यूज पर। दुनिया न्यूज की इस खसूसी ट्रांसमिशन के लिए ताउन किया है फेयर एंड लवली। न्यू फेयर एंड लवली एडवांस्ड मल्टीविटामिन 70 ml जार अब सिर्फ 115 रुपए में। और टेलीनॉर ने बेहतरीन रेट पर सऊदी अरब में कहीं भी बस अभी *215# डायल करें। दीगर इश्तराक में शामिल है कोक। इस रमजान ऐसी ही छोटी चीजों से ढेरों खुशियां फैलाएं। और सेफ गार्ड सोप। जरासीम से हिफाजत, अपना ये सेफ गार्ड, 10 में से 10 जरासीम से हिफाजत। नाजरीन, रेटिंग का जमाना है। अब तो वालिदैन भी बच्चे से ये नहीं पूछते बेटा कॉलेज में कैसे हो, ये पूछते हैं बेटा कॉलेज में रेटिंग क्या है तेरी। यूसुफ रजा गिलानी साहब ये कहते फिर रहे हैं कि इस पीएम से तो मेरी रेटिंग ज्यादा थी। टीवी रेटिंग के लिए तो टीवी वाले कुछ भी करने को तैयार हैं। नाजरीन, आप देख रहे हैं जिन का निकलना लाइव सिर्फ मेरे शो पर। निकल जाओ, इसके अंदर से निकल जाओ, जला दूंगा। जीतेगा डरेगा डरेगा, जादू भी करेगा करेगा, फुल ड्रामा चलेगा, रेटिंग के लिए साला कुछ भी करेगा, रेटिंग के लिए साला कुछ भी करेगा। नाजरीन, ये जिन किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। ये जिन यहाँ क्या तबाही लाता है देखते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक हो गई। कैसी एक्टिंग की, अब मेरे पैसे बढ़ा दें। बड़ी गर्मी है अभी। ब्रेक खत्म होने वाली है, जल्दी लगाओ दाढ़ी। क्राइम स्टोरीज में रेटिंग कैसे आएगी? नाजरीन, हम दिखाते हैं एक मासूम लड़की के साथ कैसे हुई ज्यादती। उसकी कहानी उससे सुनिए। स्टोरीज घड़ेगा घड़ेगा, इमोशनल करेगा करेगा, स्टोरीज घड़ेगा घड़ेगा, इमोशनल करेगा करेगा। अगली इज्जत लूटती दिखाने तक के लिए इजाजत। फुल ड्रामा चलेगा, रेटिंग के लिए साला कुछ भी करेगा। कहते हैं मोहब्बत, जंग और रेटिंग में सब चलता है। कुछ बैक पेज न्यूज। मुस्लिम लीग नून किसी और की हुकूमत में अदलिया के वकार को आंच नहीं आने देंगे। वजीरे टेंटो जुलूस खाना जात शहबाज शरीफ। अगली बैक पेज न्यूज ये है कि मेरे हुक्म पर रमजान में लोड शेडिंग बंद हो गई। इसी तरह देखना मेरे हुक्म से ड्रोन हमले भी बंद हो जाएंगे। वजीर इंसदाद खत रसानी राजा परवेज अशरफ। हैरत है, लोग मुझे देखकर खुद तो तौबा तौबा करते हैं, लेकिन मुझे तौबा करते हुए देख नहीं सकते। ब्रांड एम्बेसडर क्लॉथ मार्केट वीरा मलिक। मुशीर दाखिला रहमान मलिक साहब ने कहा है कि दोहरी शहरियत रखने वालों को आला ओहदों पर नहीं होना चाहिए। मतलब वो वजारत दाखिला को आला ओहदा नहीं समझते? वो स्टैंड बाय वजीर आजम तो नहीं? वैसे जिस रफ्तार से वजीर आजम जा रहे हैं, लगता है हफ्ता बाद नए वजीर आजम के लिए टेंडर खोलना पड़ेगा। तुम्हें पता है फ्रांस की पार्लियामेंट ने वहाँ की सदर, वजीर आजम और वुज़रा की तनख्वाह में 30% कमी की मंजूरी दे दी। मतलब वहाँ जमहूरियत खतरे में है और अवाम जमहूरियत के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है। इफ फिल्म्स आर रियल देखते हैं। इफ फिल्म्स वर रियल में फिर से आपकी तरफ से अपने आप को वेलकम करती हूँ। क्या जमाना था जब ड्रामे अलहमरा हॉल में होते थे, अब तो असेंबली हॉल में होते हैं। हमारे लीडरों की परफॉर्मेंस ऐसी है, अगर फिल्मों में सियासतदान होते तो जन्नत 2 का ये सीन यूं होता।
सही सुना है टारगेट किलर्स को बंदूकें तुम फराहम करते हो? टॉप क्लास बंदे हो आप, लेकिन हथियार थर्ड क्लास है हाथ में। सही कैसी बातें करते हो? 16वीं सदी में खुद खरीदा था मैंने। ये तमंचा मुरादाबाद मेड है, अभी भी पपड़ी छोड़ रहा है, ककड़ी की तरफ फटेगा फिर सोच लो क्या होगा। सही कमजोर दिल हूँ, डराओ तो ना यूं ही। भरोसा नहीं है तो फायर करके देख लो। सही तो 2500 में तुम खरीद लो, तुमसे तो बिक जाएगा। 1500 में ना खरीदो में से। रियल पिस्तौल कैसी होती है देखनी है? ये देखो, ये देखो, ये .38 रिवॉल्वर बोलते हैं इसे। ये होती है आपके पास तो भागने में ना आपकी सांस फूलती ना मेरा पसीना निकलता। चेक कर लूं चलता भी है या? मामू पिस्तौल छोड़, टारगेट किलर पकड़। वैसे तो सियासत में एक से बढ़कर एक एक्टर पड़ा है, लेकिन शहनशाह जज्बात आहो ते होर की खादमे आलता की जोड़। क्या बात करते हैं आप? इतने थोड़े से मच्छर मारकर इतना ज्यादा खुश हो रहे हैं अकबर बादशाह साहब? अब खादिम आला पंजाब आपको इससे ज्यादा मच्छर अपनी तलवार से मारकर दिखाएगा। एक मिनट, एक ट्राई और करता हूं। ये अली बाबा 40 चोरों की हुकूमत पंजाब के खिलाफ साजिश है, इसमें अकबर आजम भी शामिल है। सारे मच्छर मार दिए।